Good morning, students. Today I will discuss on the topic torque acting on a current carrying rectangular coil placed in magnetic field. ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर रखी गई है। ठीक है, डायरेक्शन आपको दिखा रखा है, करंट की डायरेक्शन भी आपको शो कर रखी है। जो लेंथ है पी क्यू इक्वल टू आर एस, ये जो पी क्यू आर एस के बराबर, इसको लेंथ एल मान लिया हमने। एस पी इज इक्वल टू क्यू आर, इसकी ब्रेड्थ को बी मान लिया हमने। करंट आई फ्लो कर रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। लेट F1, F2, F3 एंड F4 बी फोर्सेज एक्टिंग ऑन पी क्यू क्यू आर आर एस एस पी आर्म्स ऑफ द कॉइल। ये जो कॉइल है इसमें कितने आर्म्स हैं बेटा? 4 आर्म्स हैं, 1 2 3 4 आर्म्स हैं। 4 पे डिफरेंट फोर्स काम करते हैं आपके। इस आर्म के साथ जो एंगल बनाता है मैग्नेटिक फील्ड वो क्या है? थीटा। इसके साथ कितना बनेगा? 90 डिग्री है। इसके साथ भी आपका थीटा है, इसके साथ भी आपका 90 डिग्री है। तो डिफरेंट केसेस में डिफरेंट फोर्सेज निकालते हैं। मान लो हम सबसे पहले F4 निकालते हैं। F4 इक्वल टू आई एस पी क्रॉस बी है। एस पी ये है बेटा आपका, एस पी क्रॉस बी, बी ये है। यानी कि एस पी में और बी में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 180 माइनस थीटा बनेगा, क्योंकि ये पूरा एंगल है जो 180 डिग्री है ना, ये थीटा यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये 180 माइनस से थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? आगे लिखेंगे, चलो हम एफ, ऐसे ही F2 भी यही है बेटा आपका। F2 क्यू आर इंटू बी है, ये क्यू आर इंटू बी है। इसमें एंगल थीटा लिया जाएगा। इसमें 180 माइनस थीटा क्यों लिया पता है ना? ये एस पी कंडक्टर की लेंथ इधर है, एस पी, और ये बी है, तो ये इधर वाला एंगल लिया जाएगा। इधर वाला एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा है। इसमें क्या है? बी इधर है और करंट की डायरेक्शन भी यही है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर भी यही है। एंगल थीटा ये लिया जाएगा, इसमें थीटा लिया जाएगा। ठीक है, ये जो फोर्स काम करेगा ये एक्टिंग करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि हमें लेंथ से राइट एंड थंब रूल लगाते हैं ना, ऐसे लगाएंगे तो हम लेंथ से कहाँ जा रहे हैं? बी की तरफ। इधर इधर आ रहे हैं ना, हमें इधर, इधर का रोटेशन इसका, इधर का। तो इधर के लिए अंगूठा हमारा नीचे रहेगा, तो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। इस पे हमारा क्या है? एल से बी की तरफ जाएंगे, हम इधर जाएंगे, एल से बी की तरफ इधर जाएंगे, तो अंगूठा हमारा ऊपर रहेगा ना, तो इस पे फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, इस पे नीचे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे फिर F1 निकालते हैं हम, क्योंकि ये ना F4 इक्वल टू आई एस पी इंटू बी, तो आई एल बी साइन थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे हम। ठीक है, तो F1 किसके बराबर है? F1 आई एल बी साइन थीटा वाला फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, पी क्यू इंटू बी। पी क्यू इंटू बी में क्या होगा? पी क्यू में एंगल कितना है और बी में 90 डिग्री है ना, तो ये एल है, तो आई एल बी हो जाएगा, साइन 90 1 होता है। F1 आई एल बी हो जाएगा। F2 किसके बराबर है? ये भी क्या है? ये करंट ऊपर की तरफ है, मैग्नेट फील्ड, ये भी 90 डिग्री एंगल है, तो ये आई एल बी हो जाएगा ये भी। D2 forces are equal and opposite, but acting along same line will not cancel out each other. So will not cancel out and form a couple बनाएंगे। couple बनाएंगे यानी कि two equal and opposite forces at a different line of action पे काम करते हैं हम ना। तो क्योंकि इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है, ये जो इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है और इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है, तो ये तो देखो, ये फोर्स ये तो ऊपर की तरफ खींचता है फोर्स, और ये इसको नीचे की तरफ खींचेगा, तो दोनों बराबर होंगे, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे ना, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन दोनों का सेम है। लेकिन इस पे जो फोर्स लगेगा इस पे फोर्स लगेगा। ठीक है, अब इस पे फोर्स कहाँ लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने के, अंदर की तरफ लगा, ये इधर जाएगी, ये बाहर आएगी, तो इसको रोटेट करेगी बेटा ये। ठीक है, टॉर्क काम करेगा इस पे। ठीक है, और ये जो फोर्स है F4 F2 इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है, ये एक ऊपर की तरफ है, ये एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल नहीं होंगे। तो टॉर्क निकालना, टॉर्क का फार्मूला क्या था? एनी फोर्स इंटू आर्म ऑफ कपल। एनी फोर्स यानी कि आई एल बी, और आर्म ऑफ कपल यानी कि इन फोर्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। मान लीजिए लेंथ आपकी क्यू आर ले लिया हमने, देखा है चीज ले लिया ना क्यू आर, और बी हमने मैग्नेटिक फील्ड दिखा दी, ये बी, ये एंगल कितना दिखा था? थीटा। ठीक है, इसको जब हम इंट्रापोलेट करते हैं, पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है, यानी कि ये आपका F3 हो जाएगा, F3, और ये क्या आपका F1। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस वो क्या मान लिया हमने? QT है आपका। ये एंगल थीटा है, तो एक लाइन पहले ड्रॉ करते हैं, ये एंगल थीटा, ये 90 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या निकालते हैं? QT निकाले, दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। QT इक्वल बी कोस थीटा हो जाएगा ना, क्योंकि बी बटे एच होता है आपका, बी बटे एच कोस थीटा होता है। बी की वैल्यू QT बाई QR कोस थीटा। QT इक्वल टू बी कोस थीटा हो जाएगा, QT की वैल्यू है बी कोस थीटा, एनी फोर्स यानी आई एल बी इंटू बी कोस थीटा।
ठीक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू अनलाइक फोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एल बी इंटू बी कोस थीटा। तो बी यानी कि एल इंटू बी का एरिया बना देंगे ना, एरिया तो लूप का एरिया हो जाएगा आई एल बी कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, एल और बी को कंबाइन करेंगे, एरिया बना देंगे, तो आई बी ए कोस थीटा। इफ देयर आर एन टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, बहुत सारे टर्न्स हो इसमें, एन टर्न्स हो तो क्या हो जाएगा, एन आई ए बी कोस थीटा। ठीक है, अब स्पेशल केसेस है, थीटा 0 डिग्री है, थीटा क्या है 0 डिग्री। The coil is placed with its plane parallel to the magnetic field. Then NIAB cos theta is equal to NIAB cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री 1 होता है, तो मैक्सिमम टॉर्क काम करेगा। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है जो, ठीक है, और नॉर्मल टू द प्लेन की जो डायरेक्शन है वो एक ही है, तो एंगल कितना बनेगा उसमें, 0 डिग्री बनेगा ना। ये थीटा किस में, थीटा जो एंगल है वो किस किस में है, एरिया एलिमेंट जो एरिया में, ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड में जो वो एंगल है वो आपका थीटा है, एरिया वेक्टर है जो, यानी कि एरिया के ऊपर अगर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, नॉर्मल में और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम टॉर्क काम करेगा, थीटा 90 डिग्री है। द कॉइल इज प्लेस्ड विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, फिर उसका जो प्लेन है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क काम नहीं करेगा, वहां पे 0 टॉर्क काम करेगा। थीटा क्या है आपका 90 डिग्री, टॉर्क क्या होगा 0 हो जाएगा। अब इसी एक्सप्रेशन से हम लिखते हैं थीटा प्लस अल्फा। देखो ये थीटा बेटा, ठीक है, और ये अल्फा है, क्लियर है ना। अब थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू किसके बराबर है आपका 90 डिग्री, थीटा किसके बराबर 90 माइनस अल्फा, तो थीटा इज 90 माइनस अल्फा पुट करेंगे तो हम यहाँ मिलेंगे टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन अल्फा हो जाएगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा है ना, साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन अल्फा हो जाएगा, तो एन आई ए बी साइन अल्फा। तो एन आई ए क्या है आपका, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ना आपका, कैपिटल एम, एन आई ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे इसको एम लिख दिया हम, एम बी साइन अल्फा, तो टॉर्क वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, तो एम क्रॉस बी, क्योंकि क्रॉस में साइन आता है, एम क्रॉस बी। ठीक है, सो दिस रेक्टेंगल कॉइल बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, तो हम क्या ये भी कह सकते हैं कि जो ये रेक्टेंगल कॉइल है कि मैग्नेटिक डाइपोल की तरह भी बिहेव करेगी। ठीक है, एक बार फिर देखिए बेटा, ध्यान दीजिए, थीटा प्लस अल्फा 90 डिग्री कैसे है, जैसे ये थीटा मैग्नेटिक फील्ड के साथ था, ये प्लेन ऑफ द कॉइल है जिसे, ठीक है, क्योंकि ये कॉइल है, प्लेन ऑफ द कॉइल है, ये एंगल थीटा है, और अल्फा का नॉर्मल बनाता है, नॉर्मल यानी कि इस प्लेन के ऊपर अगर 90 डिग्री एंगल बनाए, ये नॉर्मल जाएगा, यूनिट वेक्टर जाएगा नॉर्मल टू द प्लेन, ये अल्फा, तो थीटा प्लस अल्फा क्या होगा, ये 90 डिग्री।